हेलो ऑल, वेलकम टू ब्रो बिलियनियर यूट्यूब चैनल। हम लोग हिंदी और इंग्लिश में दोनों में एनालिसिस करेंगे आईटीसी का। सो आईटीसी ऐसा स्टॉक है जो मूवमेंट दे ही नहीं रहा है, इट्स स्टेइंग एट द सेम प्लेस, राइट। सो मेरे सिस्टम पे आप देख रहे हो अभी आईटीसी का मंथली चार्ट ओपन है, दिस मंथली चार्ट। सो क्लियरली यू सी दैट फ्रॉम बिगिनिंग ऑफ listing on the stock market, ITC is moving up and up and up, right? So पहले बहुत मूव हुआ है, right? ये 14 रुपीज 4 रुपीज से 368 रुपीज तक मूव हो चुका है. It has moved from 4 rupees to 368 rupees, right? And this analysis is based on Elliott wave theory. So Elliott wave theory क्या है कि 5 waves रहते हैं अपसाइड में एंड 3 waves रहते हैं डाउनसाइड में, उसके बाद नया अपसाइड चालू हो जाता है, right? So in Elliott waves, there are 5 moves, 1, 2, 3, 4, 5, and then 3 corrections, 1, 2, 3, right? So this is how the Elliott wave works. So Elliott wave का मैं आपको बेसिक दिखा देता हूँ. आप अगर Elliott wave theory सर्च करोगे तो ये आपको पैटर्न मिलेंगे. तो then you see that here, right? यहाँ पे इंटरनली 5 waves है, उसके बाद 1, 2 बना है, इसके भी इंटरनल 5 waves है, 1, 2, मतलब 1, 2, 3, 4, 5, 1, 2. So ये Elliott wave theory है. This is the Elliott wave theory. So inverse भी true है, उल्टा भी ये रहता है 1, 2, 3, 4 count. So now based on this theory, let me show you. So this is one simple diagram that I have created, and these are the rules. So once we reach 500 subscribers, I will create a theory video on Elliott waves. Okay. So अभी देखते हैं कि as you can see कि 5 वेव्स का मूव खत्म हुआ है और 3 वेव्स का मूव भी खत्म हुआ है. सो अभी ये 1 और 2 है, यहाँ पे 1 है, यहाँ पे 2 है. ओके. सो बेस्ड ऑन दिस नाउ एनालाइज व्हाट इज हैपनिंग नेक्स्ट. सो Elliott wave has different patterns. So this was a monthly chart. So let me take you to the weekly chart. All right. So Elliott waves has a leading diagonal pattern. So what is leading diagonal pattern? लीडिंग डायगोनल पैटर्न करके एक पैटर्न है एलियट वेव में, वो हम क्या है देखते हैं. सो दिस व्हेन यू टाइप लीडिंग डायगोनल एलियट वेव पैटर्न यू गेट दीज इमेजेस. ओके. सो लीडिंग डायगोनल और राइजिंग वेज, ओके, ये एक पैटर्न है एलियट वेव में. इसके बाद जो करेक्शन आता है उससे अप जाता है, ओके, एलियट वेव प्रिंसिपल के बेसिस पे. सो हम लोग अभी देखते हैं कि आईटीसी में ये पैटर्न बना है क्या. ओके. नॉट ओनली इन आईटीसी बट अदर चार्ट्स एज वेल. सो लीडिंग डायगोनल ये ट्रेंड के स्टार्ट में बनता है, मतलब जब अप ट्रेंड स्टार्ट होने वाला है उसके पहले बनता है, मतलब उस टाइम पे बनता है, अप ट्रेंड स्टार्ट होने के इनिशियल फेज में, राइट. मतलब जब जब अपसाइड जाने वाला होता है उसके स्टार्ट में ये ट्रेंड फाइंड होता है. तो इस बेसिस पे आईटीसी अप जाना चाहिए आगे एक करेक्शन देने के बाद. सो आईटीसी शुड गो अप आफ्टर दिस. सो हम लोग देखते हैं कि प्राज इंडस्ट्री में ये पैटर्न दिखा था. This pattern was found in Praj industry as well. So this is a March 2020 low. After COVID fall, it has formed a leading diagonal. It stayed in a consolidation or a leading diagonal pattern for a couple of months. Then it started up move. So आप यहाँ पे देखोगे तो ये 4-5 महीने सितंबर तक या फिर नवंबर तक कंसोलिडेशन में था. It was trading in the range of 50 to 80 rupees. So you can see that this is a leading diagonal pattern, right? Rising wedge pattern similar to this. Okay. So ये पैटर्न है वो. अभी हम लोग देखते हैं कि ये प्राज इंडस्ट्री में दो टाइम बना है. ओके. ये है फर्स्ट पैटर्न, ये सेकंड, ये छोटा सा है, इंटरनल है. तो ये बड़ा पैटर्न है. इसका जो मूव है उसके बाद में आप देख सकते हो कि प्राज इंडस्ट्री बहुत ज्यादा बढ़ गया है. वंस इट कंप्लीटेड लीडिंग डायगोनल पैटर्न इट मूव्ड वेरी फास्ट, राइट. आप देख सकते हैं यहाँ पे. सो सिमिलर पैटर्न इज प्रेजेंट इन जी. ओके. सो जी में आप देखोगे, सो ऑन जी यू कैन सी द लीडिंग डायगोनल पैटर्न, राइट. आप ये जी का वीकली चार्ट देख रहे हो. आफ्टर कोविड पैंडेमिक लो ऑन वीकली चार्ट इट वाज ट्रेडिंग इन द लीडिंग डायगोनल पैटर्न फॉर मेनी मंथ्स. ओके. एंड देन इसका करेक्शन चल रहा था जो कि एंड हुआ अगस्त 21 के बाद. ओके. उसके बाद शार्प अप मूव दिया इसने, सर्किट्स वगैरह लगाए. It went up and hit the circuits many times due to the news as well. But this was a beginning of that news, right? This was a development before that news. So ये पैटर्न जो है 1, 2, 3, 4, 5 में कंप्लीट हुआ. उसके बाद 3 करेक्शन आए.
WXY, ओके, 3 करेक्शन पैटर्न बने यहाँ पे, उसके बाद अपमूव आया. सो दिस इज हाउ द एलियट वेव वर्क्स इन अ लीडिंग डायगोनल पैटर्न. अभी ये अपसाइड में हमने देखा, अपसाइड जाने से पहले देखा, दिस वी ऑब्जर्व इन अपसाइड. अब डाउनसाइड में ये ए वेव में बनता है, मतलब ये जो डब्ल्यू वेव है यहाँ पे अगर आप ए बोलोगे तो यहाँ पे भी बनता है वो. सो लेट्स सी, ओरो फार्मा में ये पैटर्न बना है. सो दिस इज अ लीडिंग डायगोनल पैटर्न ऑफ फॉल. ओके, जब फॉल होता है तो उसमें भी ये पैटर्न बनता है. उसके लिए आप देखोगे तो 1 2 3 4 5 ये पैटर्न बना है. सो लीडिंग डायगोनल, व्हाट इज लीडिंग डायगोनल? मैं तब से बोले जा रहा हूँ लीडिंग डायगोनल क्या है. ये लीडिंग डायगोनल पैटर्न में आप देखोगे यहाँ पे, तो मैं इसको जूम करता हूं. सो व्हेन यू सी अ लीडिंग डायगोनल पैटर्न, ये एक वेज जैसा दिखता है. मतलब आप अगर 1 और 3 और 5 को कनेक्ट करोगे, 2 और 4 को कनेक्ट करोगे, तो ये लाइन ऐसे आगे जाके मीट होंगे ऐसे दिख रहा है. ये ट्रायंगल जैसे पैटर्न दिखता है, बट ये अपसाइड में रेज होता है. देखो ये आप देखोगे तो डायरेक्शन देखोगे, ये अपसाइड में जा रहा है ऐसा, राइट, लीडिंग डायगोनल. ये भी देखो तो यहां से ये अपसाइड जा रहा है. सो दिस इज कॉल्ड एज लीडिंग डायगोनल पैटर्न. ओके, सो होप यू अंडरस्टैंड नाउ. और एक चीज इसमें नोट करने जैसी है कि जो है वो फोर्थ जो है वो 2 के नीचे नहीं जाता. 2 के नीचे नहीं जाना चाहिए फोर्थ वेव. सो दिस इज अ फोर्थ, सेकंड का जो लो है उसके नीचे नहीं जाना चाहिए. सो दिस इज अनदर पैटर्न रूल. ओके, सो यू हैव टू आइडेंटिफाई सच पैटर्न्स व्हेन गोइंग अप. सो आप देख रहे हो कि अब आफ्टर कंप्लीशन ऑफ दैट पैटर्न इट इज मूविंग अप वेरी aggressively, right? So in a Z or in Praj industry we have seen that. Even in Oro Pharma, when you see on a downside, मतलब आप अगर देखोगे तो स्टार्ट में ये पैटर्न बना है लीडिंग डायगोनल, और उसके बाद बी वेव कंप्लीट होते ही शार्प फॉल आया है. सो दिस वाज अ शार्प फॉल आफ्टर लीडिंग डायगोनल पैटर्न, यू कैन से, राइट. ये ए वेव में बनता है लीडिंग डायगोनल पैटर्न, जब गिरना चाहता है तब, गिरना होता है तब. ओके, सो ये आप देख रहे हो यहाँ पे कि ये अपसाइड चला गया था, उसके बाद एक सेम रेंज में ट्रेड कर रहा था, उसके बाद लीडिंग डायगोनल बनाया, एक करेक्शन दिया बी वेव के एज अ बी वेव, एंड देन फेल डाउन रैपिडली. सो ये है लीडिंग डायगोनल पैटर्न. सो सेम पैटर्न अभी दिख रहा है, नॉट फॉलिंग लीडिंग डायगोनल, मतलब डाउन साइड के लिए नहीं दिख रहा है एलियट वेव के हिसाब से. ये अप ट्रेंड में था, यहाँ पे डाउन ट्रेंड में फर्स्ट एलियट वेव फाउंड हुआ तो ये गिर गया. ओके, अगर अप ट्रेंड में स्टार्ट में बनता है एलियट वेव पैटर्न, देन दैट इज अ बुलिश साइन. सो आईटीसी में ये पैटर्न बना है. So first time where it has created that pattern, let me show you. यहाँ पे आप देखोगे तो ये 1, यहाँ पे ये 1 है, 2 3 4 5. So ये है लीडिंग डायगोनल पैटर्न. ओके, सो दिस इज हाउ इट क्रिएट्स द लीडिंग डायगोनल. सो ये छोटा सा लीडिंग डायगोनल है, राइट, और ये बड़ा है उसके कंपेयर में. ओके, लेट मी रिमूव दिस ब्रश. सो ये एक लीडिंग डायगोनल वेव 1 बन गया, 2 3 4 5. सो ये छोटे डिग्री पे लीडिंग डायगोनल है और ये बड़े डिग्री पे है. सो नाउ व्हाट इज हैपनिंग इन आईटीसी इज इट इज गिविंग द करेक्शन. सो हाउ वी आर गोइंग टू एनालाइज व्हाट करेक्शन इट इज एंड हाउ मच इट इज गोइंग टू फॉल. मतलब ये कहां से कहां तक गिरेगा ये हम लोग एनालिसिस कर लेते हैं. वेव 1 चल रहा है अभी और ये यहाँ पे एंड होना चाहिए, इसके बाद में ये यहाँ तक आएगा. ओके, ये एक्सपेक्टेशंस है. सो ये 5 वेव जो यहाँ से यहाँ तक है, 1 2 3 4 एंड 5, ये 5 वेव्स है, इनका अभी करेक्शन फेज स्टार्ट हो चुका है. यहाँ से लेके यहाँ तक जो है, आप लोग अगर फिबोनाची प्लॉट करोगे तो आपको आपको टारगेट मिल जाएगा. मैं यहाँ से लेता हूँ और यहाँ तक कनेक्ट करता हूँ. सो देखोगे कि 184 इसका 0.618 फिबोनाची नंबर है. 0.618 पे जिगजैग करेक्शन यूजुअली आके करेक्ट होता है. सो अभी इसको प्रूव करने के लिए मैं बताता हूँ 0.618 क्यों बोल रहा हूँ मैं. और ये करेक्शन जिगजैग लग रहा है, मतलब फॉल शार्प है टूवर्ड्स 0.382. तो ये जिगजैग लग रहा है, तो यहाँ तक रीच होने के चांसेस बहुत है, राइट. सो लेट मी प्रूव इट टू यू विथ एग्जाम्पल ऑफ झील. सो झील में आप देखोगे, सो सेम बिहेवियर है यहाँ से लेके यहाँ तक. सो ये लो है, सॉरी. सो आप देखोगे, सो ये लो है और ये हाई है लीडिंग डायगोनल का, 1 2 3 4 5, राइट. सो नाउ लेट्स चेक
what it is doing. Here आप देख सकते हो, let's see, here it has made a low of 170 something, just below the 170. ये वाला जो है लो बना है. सो ये देख रहे हो आप कि ये WXYZ पैटर्न में आया है. ये स्लो फॉल था इसलिए WXY है. अगर ये शार्प फॉल होता तो ABC होता. ओके, सो दिस इज हाउ वी आर गोइंग टू सी दैट ITC will have good move after this correction ends. अपसाइड में ऊपर अच्छा मूव आना चाहिए और ये हाई टूटना चाहिए. ओके, ये हम एक्सपेक्ट करते हैं 380 समथिंग टूटना चाहिए. बट अभी आप अगर इसके बेसिस पे ट्रेड ले रहे हो तो स्टॉप लॉस आपका बहुत बड़ा होगा. इफ यू आर एंटरिंग नियर 180, देन ये जो लो है मार्च 2020 का, वो आपका स्टॉप लॉस होगा. सो इफ यू कैन टेक अ रिस्क ऑफ दिस मच, देन ओनली ट्रेड इन दिस स्टॉक. ओके, आप कैश पोजीशन लॉन्ग टर्म के लिए अगर लेना चाहते हैं, सो ये आपका स्टॉप लॉस होगा. इसके नीचे ये और भी नीचे जा सकता है, राइट? सो दिस इज based on Elliott wave principle, how to analyze and what is the possible upside on ITC. So it should break this high and go higher again. Okay, so that's what our analysis says based on Elliott wave. Okay, so hope you like the analysis. Let me know if you have any doubts in the comment. आपको अगर कुछ भी क्वेश्चंस है तो आप कमेंट में पूछ सकते हो. अगर आपको वीडियो पसंद आया तो सब्सक्राइब कीजिए और लाइक कीजिए. थैंक यू, हैव अ ग्रेट डे.